ज़मीन का विवाद होता है अगर, तो ये विवाद इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि सुलझाने का आपको रास्ता समझ में नहीं आता। सिविल कोर्ट जाएँगे, सालों साल का समय लग जाएगा। तो अगर आपकी ज़मीन के ऊपर कोई विवाद करता है, ज़बरदस्ती आपकी ज़मीन पर घुसकर कब्ज़ा करने की कोशिश करे। अब ज़मीन का मतलब केवल ज़मीन यानी लैंड नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ्लैट हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो तो एज़ ऑब्वियस हो ही सकती है। इसके अलावा आपकी दुकान हो सकती है आपके नाम, लेकिन कोई अनाधिकृत व्यक्ति जिसका उस पर अधिकार नहीं है वो कब्जा करना चाहता है। ज़मीन आपकी है, प्रॉपर्टी आपकी है, मैं उस पर घुस कर के कब्जा करना चाहता हूँ। इसके ऊपर कानून क्या कहता है, सिविल लॉ में क्या बात है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है। और साथ ही साथ अगर जल्दी काम अपना करवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, अपने मामले को निपटाना चाहते हैं, तो क्रिमिनल लॉ आपको कैसे हेल्प करेगा, आईपीसी आपको कैसे हेल्प करेगी, इस पर्टिकुलर वीडियो में ज़रा बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है और इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानून की जानकारी है हम आपको देते हैं। इस वजह से बस इतना ही कहना है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे, हमारा उत्साहवर्धन होगा और भी अच्छे कंटेंट बनाने में हमें मिलेगी मदद। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लॉ, जब आपका पड़ोसी के साथ या किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो जाए और वो व्यक्ति, उसका कोई अधिकार नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती आपकी संपत्ति के ऊपर बुरी नीयत गड़ा करके बैठा है, कब्जा करना चाहता है, अब आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में लोगों को जानकारी नहीं होती कि आखिर क्रिमिनल लॉ भी उनकी मदद करता है। यानी हमको एक ही चीज़ मालूम है, सिविल सूट फाइल कर दो, यानी सिविल कोर्ट में चले जाओ और सालों साल अपना मामला लड़ते रहो। ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे सेक्शन हैं, धाराएं हैं आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में, हमारे क्रिमिनल लॉ में, जो ज़मीन के विवाद में धाराएं तो लगाता है, साथ ही आपको समाधान भी दे देता है। तो सबसे पहले आपको यह समझने की ज़रूरत है कि क्रिमिनल लॉ कैसे हमें मदद करता है। इसकी दो धाराएं आप ज़रूर, दो भी नहीं, इनफैक्ट आप तीन धाराएं याद रखें, 406, 467 आईपीसी एंड 420। ये तीनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, मैंने आपके ऊपर विश्वास किया, विश्वास का आपने विश्वासघात किया, जी हां, और इसके लिए है धारा 406, यानी जहां पर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वास कर देना, धोखाधड़ी कर देना। तो एक तरीके से धोखाधड़ी ही तो है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे नेबर हो, मैंने आपको वो प्रॉपर्टी थोड़े टाइम के लिए दी कि चलो ठीक है, आप अपना सामान रख लो, आप अपने काम निपटा लो, पता चला अब आप तो उसमें कब्जा करने की नीयत से आ गए। तो यहां पर धारा 406 काफी महत्वपूर्ण है, जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात करती है। और वो कभी भी किसी भी रॉन्गफुल पोजीशन को लेकर के कोई अगर कब्जा करना चाहे, वहां पर आपको एडवांटेज देती है। और ऐसा एडवांटेज डेफिनेटली आपको, आप यहां पे शिकायत दर्ज कर सकोगे, पुलिस स्टेशन में भी दर्ज कर सकोगे या डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को भी शिकायत दर्ज कर सकोगे। दूसरा जो रेलिवेंट प्रोविजन है वो है सेक्शन 467 आईपीसी। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कोई फर्जी दस्तावेज बनाए, उस पर पोजेशन करने की कोशिश करे, यानी कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो या किसी और भी मामले में, वहां पे 467 आईपीसी लग जाती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिकली हम लोग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर कई लोग अग्रीमेंट बना लेते हैं, फेक अग्रीमेंट बना लेते हैं, या कुछ फेक चेक वगैरह आपके तैयार कर लिए और फिर बोला कि इतना पैसा लेना था, इतना देना था, जमीन पे कब्जा करने के लिए आ गए, या कुछ इस तरीके की हरकतें जहां पर आपकी जमीन से संबंधित फर्जी दस्तावेजों को बनाया जाए और ऐसा दिखाया जाए और उसके आधार पर कब्जा करने की कोशिश की जाए, आपकी संपत्ति के ऊपर घुसपैठ करने की कोशिश की जाए, वहां पे 467 आईपीसी फॉल्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आ जाती है। वापस यहां पर भी आप मैजिस्ट्रेट साहब को शिकायत कर सकते हैं और पुलिस थाने में भी आपका मामला बन सकता है। तो ये जो ऑफेंस है, ये एक तरीके का नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब किसी भी तरीके से दस्तावेजों के साथ में छेड़खानी करना और फॉल्स डॉक्यूमेंट तैयार करना, ये आपको क्रिमिनल लॉ के अंदर जेल भेज सकता है। तो ऐसा ना करें, और अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ में एक्शन लिए। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कल मेरे को और आपको कोई समझौता करना है आपस में, तो समझौता हम नहीं कर पाएंगे। इसको हम नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बोलते हैं कानून की भाषा में। और कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब रास्ते से चल रहे थे, आपका और मेरा झगड़ा हो गया, फिर थोड़े समय के बाद आपको लगा कि चलो दोस्त बन जाते हैं, हमने कंपाउंड कर लिया, मतलब सेटलमेंट कर लिया। तो ये नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब सेटलमेंट नहीं होता। जो 467 आईपीसी है उसमें सेटलमेंट नहीं होता। अब 420 420 420 कई बार आपने सुना होगा, हर बार आपने सुना होगा। सेक्शन 420 इंडियन पिनल कोड है और ये डील करती है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉड एंड फॉर्जरी।
अलग अलग तरीके से। तो ज़मीन से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित भी जो डिस्प्यूट्स आते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे और 420 आईपीसी में कवर होंगे। तो ये तीनों की तीनों धाराएं, जहां पर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति, आपके मेहनत से कमाई हुई संपत्ति आपने बनाई, वो संपत्ति आपकी दुकान, आपका मकान, आपका घर, आपकी एग्रीकल्चरल लैंड या XYZ कुछ और हो सकता है, अगर ऐसी स्थिति में वो कब्जा करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली आपको ये तीनों की तीनों धाराएं ध्यान रखनी है, शिकायत करनी है लोकल पुलिस स्टेशन में, क्रिमिनल लॉ में। और अगर आप डायरेक्ट कोर्ट में करना चाहें तो दो ऑप्शन है, अगर पुलिस FIR ना दर्ज करे तो 156(3) CRPC में शिकायत दर्ज करें, और अगर आप चाहते हैं कि सीधे आप कोर्ट में ही अपना मामला चलाना चाहते हैं तो इस स्थिति में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 200-202 आपके काफ़ी काम आएगी। अब आपको ये तीनों धाराएं मैं वापस से रिपीट कर दूं, सेक्शन 406 IPC, सेक्शन 420 यानी 420 IPC और सेक्शन 467 IPC। अब ज़रा सिविल लॉ की भी बात करते हैं कि आखिर सिविल लॉ में ऐसा क्या रेमेडी है। जी हाँ, समरी सूट मतलब फटाफट निपटारा करने के लिए एक अलग से कानून बनाया गया, इसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहते हैं। इसकी धारा 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां पर कोई व्यक्ति अगर आपकी संपत्ति के ऊपर अनाधिकृत कब्जा कर लेता है, वहां पर आप उसे डिस्पोजेस्ट करने के लिए, उसे निकालने के लिए, अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए जल्द अगर कुछ करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 6 आपके ज़रूर काम आएगी। डिटेल में समझेंगे अगले पर्टिकुलर वीडियो में। बने रहे इस चैनल के माध्यम से, जहां कानून की जानकारी हम आपको देने का करते हैं प्रयास। लगातार जो कीमती महत्वपूर्ण आपका समय मुझे यानी अशोक पांडे को मिलता है, इसके लिए बहुत विशेष धन्यवाद। अगर किसी परेशानी के लिए आप करना चाहते हैं बात, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से डायरेक्ट आपकी मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ हो।